अगर आप शेयर बाजार में सही मौके की तलाश में थे तो आज की जो खबर है आपके पोर्टफोलियो का नक्शा बदल सकती है। जी हाँ, केंद्र सरकार एलआईसी में ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी 6.5% हिस्सेदारी बाजार में उतारी है दोस्तों। सेबी के नियमों को पूरा करने और खजाने को मजबूती देने के लिए उठाए गए इस कदम से रिटेल निवेशकों को डिस्काउंट पर एलआईसी के शेयर खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या इस भाव पर एलआईसी में दांव लगाना समझदारी होगी? तो चलिए करते हैं इसका सारा डिकोड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए एक खास खबर है। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ऑफर फॉर सेल का जो रास्ता है वो अपनाएगी और इस प्रोसेस के जरिए सरकार पहले स्टेप में 2.5% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ग्रीन इशू ऑप्शन के तहत 4% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी बेच सकती है। यानी कि कुल मिलाकर 6.5% तक की हिस्सेदारी बाजार में आ सकती है। अब फिलहाल एलआईसी में सरकार की करीब 96.5% हिस्सेदारी है और इस ऑफर में सबसे पहले नॉन रिटेल निवेशकों को हिस्सा खरीदने का मौका मिलेगा और इसके बाद रिटेल निवेशक भी बोली लगा सकेंगे दोस्तों। और सरकार ने इस ओएफएस के लिए 382 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है, यानी कि इससे कम कीमत पर शेयर नहीं खरीदे जा सकेंगे। माना जा रहा है कि इस कदम से एलआईसी में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और कंपनी धीरे धीरे सेबी के नियम के अनुरूप पहुंचेगी। अब सरकार हिस्सेदारी को क्यों बेचना चाह रही है? सरकार का ये जो फैसला है सिर्फ पैसे जुटाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण सेबी का नियम भी है। सेबी के अनुसार शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% हिस्सेदारी आम निवेशकों के पास होनी चाहिए। अभी एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, इसलिए पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना जरूरी है। एलआईसी की शेयर बाजार में लिस्टिंग साल 2022 में हुई थी दोस्तों और उस समय इसका जो आईपीओ है देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना गया था। अब सरकार ये चाहती है कि कंपनी में आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़े और वो तय नियमों के करीब पहुंच सके और इसी वजह से ओएफएस के जरिए शेयर बेचने का फैसला लिया गया है। ओएफएस और ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या है दोस्तों? ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई बड़ा शेयर धारक अपने पास मौजूद शेयर सीधे बाजार में बेचता है और इस मामले में सरकार अपने हिस्से के शेयर बेच रही है और सरकार ने 382 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। सरकार पहले 2.5% हिस्सेदारी बेच रही और इसके साथ ही ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा गया है। अगर निवेशकों की ओर से अच्छी मांग आती है तो सरकार अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी भी बेच सकती है और ऐसे में कुल बिक्री 6.5% तक पहुंच सकती है। पहले दिन नॉन रिटेल निवेशकों को खरीदारी का मौका मिलेगा, जबकि अगले दिन खुदरा जो निवेशक हैं इनको मौका दिया जाएगा। अब निवेशकों और बाजार पर कितना इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है? इस ओएफएस के बाद एलआईसी के ज्यादा शेयर बाजार में मौजूद होंगे जिसमें कि आम निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ेगी और इससे कंपनी सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम के और करीब पहुंच जाएगी। सरकार को भी इस बिक्री से धन जुटाने में दोस्तों मदद मिल सकेगी। लेकिन जो ये कदम उठाया गया है इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।